When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love could make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Fill my heart like you do. हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में हूं और बांका डिस्ट्रिक्ट में बहुत से पर्यटन स्थलों में से खास है ये मंदार। दोस्तों, यहां से चढ़ाई शुरू होती है। यहां से शिखर की चढ़ाई 900 मीटर की है। तो चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुई थी तो इस पर्वत का उपयोग किया गया था और उसमें मथनी के रूप में बासुकी नाग का उपयोग किया गया था। बासुकी नाग के शरीर का निशान आज भी इस पर्वत पे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और जहाँ पर बासुकी नाग के शरीर का निशान है उसे देखते हैं। आइए।
काफ़ी चढ़ाई के बाद हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वासुकी नाग के शरीर का निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये निशान, और यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनाई गई, जगह को खाली छोड़ा गया है ताकि लोग उस चिन्ह को देख सकें, उस पौराणिक मान्यता से, पौराणिक तथ्य से रूबरू हो सकें जो यहाँ पर सदियों पहले हुई थी। और ये निशान काफ़ी दूर तक है, आप देख सकते हैं, ये उस पहाड़ी तक आपको नजर आ रहा है। तो आपने देखा ये कितना भव्य निशान है यहाँ से वहाँ तक का, और यहाँ से जो मंदार की दृश्य है वो विहंग है, इसकी सुंदरता अलौकिक है। यहाँ से आपको अष्टकमल मंदिर और पापड़नी सरोवर दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वो बहुत ही खूबसूरती से सराबोर है। तो चलिए आपको आगे के क्षेत्र से हम रूबरू कराते हैं, आगे पहाड़ी में हम चलते हैं। और अभी हम लोग आधी दूरी को तय कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अग्रसर हैं शिखर की तरफ बढ़ने के लिए। तो चलिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए आसपास के दृश्य का, नज़ारों का और यहाँ की भव्यता का। तो साथियों, अगर आप मेरे दाहिने बगल देखें तो ये रोपवे का शेड है जहां से रोपवे शुरू होती है। अब तक की चढ़ाई नॉर्मल थी, लेकिन अब यहाँ से काफ़ी सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। आप देख सकते हैं ये कितना स्लोप है इसमें। तो चलिए हम खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये YouTube पे चैनल है? जी बिल्कुल। साथियों, यहाँ से तराई का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मनोरम है। यहाँ से सीधी चढ़ाई है, तो चलिए हम चढ़ाई पे आगे की ओर अग्रसर होते हैं। साथियों, अब हम रोपवे के दूसरे सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला मैंने आपको नीचे दिखाया, अब दूसरा सेट यहाँ पर है और यहाँ पर दूसरा स्टॉपेज भी है। तो चलिए हम सेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सीता कुंड है। तो दोस्तों, हम रोपवे के दूसरे सेट के समीप हैं और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं। इसकी टाइमिंग 9 से 12 बजे तक है और फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। 12 बजे से 2 बजे तक की क्लोजिंग रहती है। इसका उपयोग आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं कर सकते। यहाँ से हम रास्ते की मदद से ऊपर की तरफ जाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर गाय चर रही हैं, घास खा रही हैं, उनके साथ एक छोटा सा बछड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं।
साथियों, तो अभी हम रोपवे के दूसरे सीट पे हैं और यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं नीचे अवंतिका नाथ मंदिर है, माँ भगवती और महादेव यहाँ पर विराजित हैं और इसके पास में ही एक छोटा सा सरोवर है। यहाँ मान्यता है कि जो भी पूजा और दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होती है। तो हम नीचे जाके दर्शन जरूर करेंगे और आपको भी कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलते हैं आगे शिखर की तरफ और थोड़ा साइड का भी नज़ारा आप देख लें। दोस्तों, ये रोपवे का सेकेंड सीट है, यहाँ से आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं रोपवे की तरफ। ये रोपवे का वेटिंग हॉल है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये वेटिंग एरिया बनाया गया है। लोग चलिए साथियों, हम मिलते हैं यहाँ के लोगों से। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव पांडे होगा। अच्छा, पांडे जी कहाँ से हैं? पांडे जी मैं रहने वाला बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से। अच्छा, एमपी से हैं? एमपी से। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं सर? सतना डिस्ट्रिक्ट से। वाह, वेरी गुड। तो आप कितने दिनों बाद या फिर पहली बार कब आए हैं यहाँ? मैं बिहार पे ही रह रहा हूँ। यहाँ बांका में मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। अच्छा, आप बिजली विभाग में कार्यरत हैं। तो ये पहली बार आप मंदार आए हैं? मंदार पर्वत आया हूँ। यहाँ मेरे फ्रेंड लोग मेरे सर्कल्स के आए, अच्छा। बताए सब लोग यहाँ घूमो, अच्छा लगता है यहाँ जाने में। तो कैसा लगा ये दृश्य आपको? दृश्य तो बड़ा अच्छा प्यारा है। हालांकि लिफ्ट बंद है, हाँ, इसलिए सीढ़ी से जा रहे हैं। सीढ़ी से जाने का एक जो नजारा है वो एक अलग नजारा है। बिल्कुल, चारों वो भी तरफ अलग का दृश्य देखते हुए जाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो भी एक अलग आनंद है। और ये लिफ्ट की टाइमिंग है सर, आप अभी 1:30 पे आए हैं, इसलिए आपको लिफ्ट खुला हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन 2 बजे से ये फिर ओपन हो जाएगा। 2 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत है। आप दोबारा आए या फिर अगर आप कुछ देर और रुक जाएंगे तो ये लिफ्ट चालू मिलेगी। बिल्कुल। और बहुत ही कम प्राइस में है, 80 रुपए प्राइस है अप एंड डाउन का। जी। और एक साइड से 40 रुपए लगता है। तो आप आनंद लें। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पांडे जी। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आप मेरे दाहिने बगल जो देख रहे हैं, ये तालाब, ये सरोवर, ये सीताकुंड के नाम से प्रचलित है। और यहाँ पर वनवास के दौरान माँ सीता यहाँ पर स्नान की थी। और इसकी मान्यता है कि यहाँ पर आप जब भी पहाड़ पे आते हैं तो एक बार स्नान करें। यह जल का कुंड जो जल है बहुत ही शीतल और स्वच्छ है। देखने में ये थोड़ा कलर में डिफरेंट लग रहा है, ग्रीन है, बट इसकी क्वालिटी है अच्छी है। अगर हम थोड़े पीछे साइड देखें तो वहाँ पर भगवान नरसिंह का मंदिर है। और ये कुआं जो देख रहे हैं, ये कुआं इसी कुंड से जुड़ा हुआ है। इन दोनों का पानी का टेस्ट, अगर आप कुएं का पानी निकालें और एक मिनरल वाटर लें बोतल, तो दोनों की क्वालिटी जो है, टेस्ट, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। ऐसा कोई डिफरेंस आप उसमें नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और भगवान नरसिंह के दर्शन करते हैं। साथियों, हम भगवान नरसिंह के परिसर में आ गए हैं, भगवान नरसिंह के मंदिर के परिसर में आ गए हैं। तो चलिए हम भगवान नरसिंह के दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम कुएं से पानी भर कर रहे हैं और फिर इसका टेस्ट करते हैं, पानी का टेस्ट कैसा है। काफी स्वच्छ और साफ है। आप इसे पानी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका नाम क्या है?
आयुष आर्यन, आयुष आर्यन, कहाँ से सर आप? बांका से। बांका डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ मंदार घूमने आए हुए हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड। इस पानी के बारे में आप जानते हैं, इस पानी की खासियत क्या है? नहीं आप ही जानना चाहते हैं हाँ, क्या? ये पानी जो है ना सर, आप मिनरल वाटर लेते हैं और ये वाटर लेते हैं, इसकी क्वालिटी और टेस्ट आपको सेम लगेगा। आप टेस्ट करके देखें और फिर बताएं कैसा है टेस्ट। नहीं कोई बना दूँ पानी? हाँ मैं चला रहा हूँ सर, आइए। ये अरे भाई कैसा टेस्ट है एक सर? नंबर, पूरा पतला और एकदम मिनरल वाटर जैसा टेस्ट है। और हमारे साथ कोई साथी जुड़े हैं, मीठा पानी लग रहा है आइए। एकदम। सर आपका क्या नाम है? सानू। सानू। आप ट्राई करें सर। अरे हाथ बोलो। हाँ, हाथ धो लें सर, आप ट्राई करें। कैसा टेस्ट है सर? है ना, एकदम पतला, एकदम mineral और water आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अक्षुन हुआ। अक्षुन। आइए अक्षुन, आप ट्राई कीजिए। इसका TDS हमको लगता है 50-60 जैसा होगा। हाँ नेचुरल वाटर। हाँ, नेचुरल स्वीट वाटर एकदम। स्वीट है, स्वीट। अच्छा टेस्ट है। ऊपर में जो हम लोग अब मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर इतनी सारी अच्छी व्यू आ रही है, मैंने जैसे आपको बताया था मिनरल वाटर जैसा टेस्ट है, तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ पानी कैसा है। तारा मंदिर वाला थोड़ा ठंडा रहता है, वहाँ जो है तारा मंदिर वाला है ना आयुष, तारा मंदिर वाला अमेजिंग, सच में काफी वो थोड़ा ज्यादा अनुपम ठंडा टेस्ट है इसका, मधुर है। शब्द कम पड़ रहे हैं इसे बताने के लिए। चलिए कोई नहीं, दोबारा हम पानी भर लेंगे। काफी अच्छा टेस्ट है पानी का, काफी मधुरम टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह इसका तारा टेस्ट मंदिर है। में ज्यादा थोड़ा तो ठंडा हमने रिव्यू ही देख लिया सभी का कैसा है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम भगवान नरसिंह की गुफा के पास है। भगवान नरसिंह की गुफा है, गर्भगृह है, तो यहाँ पर शोर करना अलाउ नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। बट चलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। चलिए। ये आकाशगंगा है और इसकी लास्ट पॉइंट यानी अंत किसी को नहीं पता है कि ये गंगा कहाँ तक जाती है, कहाँ निकलती है और इसमें पानी कहाँ से आता है। यहाँ पर हमेशा इस लेवल का आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन ये सुरंग जो गंगा है इसका लास्ट पॉइंट किसी को आज तक पता नहीं है ये कहाँ निकलती है और इसमें पानी कहाँ से आता है। शायद इसलिए इसे आकाशगंगा कहा जाता है, क्योंकि आकाशगंगा का ना हमें स्टार्ट पता होता है ना एंड पता होता है। तो इस टाइप से ही अगर आप इसके यहाँ से अगर आप स्टार्ट मान लें तो इसका लास्ट पॉइंट एंड आपको नहीं मिल सकता, और अगर आप यहाँ एंड माने तो शुरुआत इसकी कहाँ है ये हमें नहीं पता। कोई भी आज तक इसे खोज नहीं पाया है, सर्च नहीं कर पाया है कि इसके स्टार्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट कौन सी है और कहाँ तक है। तो यहाँ पर आकाशगंगा लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, मंदार के और रहस्यों को जानते हैं। जाते हैं जहाँ गौशाला है और भगवान के मंदिर हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। कहाँ से हो आप? मैं बेंगलोर से आया। बेंगलुरु से आए हो? ओके ओके। तो आप मंदार घूमने आए हैं, तो कैसा लगा आपको मंदार? बहुत अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे मंदार में, कौन कौन सी जगह आप घूमे? अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आए हैं। अभी हम माउंटेन चढ़ने ही आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आत्र आत्र। और आपका? निष्का। वेरी गुड। आपको कैसा लगा निष्का ये मंदार? मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर। चैनल का इंडियन ट्रैवलर अंकित। अच्छा, इंडियन। दोस्तों, ये गौशाला है और योग संकीर्तन आश्रम भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर गायों का पालन होता है और इससे थोड़ा सा आसपास के एरिया में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे समुद्र मंथन के अवशेष हैं
और यहाँ पर पास में एक कुंड है जिसे शंकुंड के नाम से जाना जाता है। और 500 केजी का बहुत ही बड़ा शंख मिला था, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने कस्टडी में ले ली है और उस पर रिसर्च कर रही है। और ये आप कभी भी इसमें स्विमिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये देखने में नॉर्मल लग रहा है। अगर आप सोच सकते हैं इसमें 500 केजी का शंख था तो कितना गहरा रहा होगा। ये बीच में कुंड जैसा बना हुआ है, तो आप इसमें गलती से भी नहाने के लिए या फिर तैरने के लिए जंप ना करें। ये मोनी बाबा आश्रम जाने का रास्ता है। चलिए मैं आपको मोनी बाबा आश्रम ले चलता हूँ और उनके विषय में जो भी जानकारी आप तक उपलब्ध है मैं वो आपसे साझा करूँगा। मोनी बाबा के आश्रम चलते हैं, पगला बाबा के आश्रम चलते हैं और यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर संत हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इस जगह, इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में रूबरू होंगे। प्रणाम बाबा। बाबा, मैं इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में क्या क्या है। पगला बाबा, अच्छा, आइए पगला बाबा जी के दर्शन करते हैं। चलते हैं पगला बाबा के दर्शन करते हैं। ये पगला बाबा की कुटीर है और बाबा सोए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके निद्रा में दखल हो। अगर जगे हुए होंगे तो मैं बात करूंगा, वरना फिर हम बाद में बात करते हैं। बाबा जी सो रहे हैं तो हम दर्शन कर लेते हैं भगवान के। बाबा जी, भगवान के दर्शन करा दीजिए। आइए हम भगवान के दर्शन करते हैं और फिर हम मोनी बाबा के समाधि के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मोनी बाबा के समाधि के दर्शन करते हैं। और मोनी बाबा अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो उनकी समाधि ये है, ये मोनी बाबा की समाधि है। समाधि लेने के बाद उन्हें यहाँ पर रखा गया है। अभी हम लोगों ने भगवान शिव के दर्शन किए और मोनी बाबा की समाधि देखी और पगला बाबा को देखा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तप कल्याणम, भगवान विश्वनाथ मंदिर और तप स्थली है और आगे जैन मंदिर है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और सभी के दर्शन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान नरसिंह की आकृति बनी हुई है। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर बिठाकर उसके उदर को फाड़ते हुए दिखाए गए हैं, जो हमें दिखाता है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की ही विजय होती है। आगे दर्शन करते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडियन ट्रैवलर के कमेंट करके कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करें। दोस्तों चलते हैं हम यज्ञस्थली की ओर। यहाँ पर यज्ञस्थली है।
मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, तो हम भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, तब कल्याणम के दर्शन करेंगे और जैन मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान शंकर की शिवलिंग भी है जो पत्थर को काट के बनाई गई है। आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टे करके आए, रुक के आए। आप अगर लगातार चलेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए जहाँ भी आपको पड़ाव मिले आप थोड़ा रुकिए। दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह आपको भगवान विष्णु के अलग अलग चित्र दिखाई देंगे, अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी। यहाँ पर भगवान विष्णु बराह रूप में हैं और साथ में गणेश जी भी हैं और इस दिशा में देखें तो लक्ष्मी जी भी हैं। तो चलिए हम आगे दर्शन करते हैं और भगवान के अलग अलग रूपों से रूबरू होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी ये लंकापुरी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेके, तो इनकी ये तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर भगवान शंकर की तस्वीर है। ये रास्ता तप कल्याणम की ओर है, तो हम अभी तप कल्याणम की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर माँ भगवती सरस्वती का सरस्वती माँ की एक पेंटिंग बनाई गई है। ये तपस्थली है, इसे तप कल्याण कहा जाता है। भगवान विष्णु का यहाँ पर आशीर्वाद है कि जो यहाँ पर एक बार तप करता है उस एक तप का फल लाखों गुना, हजारों गुना ज्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम मंदार जैन स्थली की ओर चलते हैं। ये जैन मंदिर है जो काफी पुराना लग रहा है और काफी भव्य है। ये मंदार के शिखर पे स्थित है।
दोस्तों, ये वीडियो अब यहाँ पे ही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। थक गए हम भी बैठने का मन कर रहा है। बैठने का नहीं,